नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा ऐतिहासिक है। यह इस लिहाज से भी भारत और ऑस्ट्रिया के बीच के राजनयिक रिश्तों के 75 साल पूरा हो चुके हैं और इस रिश्ते को यादगार बनाने, उसमें नई ऊर्जा देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। ऑस्ट्रिया के लिए भारत की अपनी अहमियत है। 4 दशक तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा नहीं होने के बावजूद इस रिश्ते में कोई कमी नहीं आई और दोनों राष्ट्रों के बीच व्यापारिक रिश्ता लगातार आगे बढ़ता रहा। मजबूत हो रहा पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा इसकी बुनियाद को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी का जिस गर्मजोशी के साथ ऑस्ट्रिया में स्वागत किया गया, वो इस बात की पुष्टि है कि ऑस्ट्रिया भारत के साथ दिल से जुड़ा है और यही बात भारत के लिए भी ऑस्ट्रिया को खास बनाता है। दोनों देशों के मजबूत हो रहे रिश्ते और व्यापारिक गतिविधियों को नई ऊंचाई देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा किस तरीके से महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, इसी पर पेश है हमारी खास पेशकश, वंदे मातरम। ऑस्ट्रिया का भारत को नमन। पीएम मोदी का अभिनंदन। रिश्तों की 75वीं वर्षगांठ। उन्नीस सौ 49 से राजनयिक संबंध। भारत ऑस्ट्रिया का कारोबारी अनुबंध। स्वागत में वंदे मातरम की धुन। पीएम मोदी भी हुए फैन। रिश्तों की नई शुरुआत। ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 40 वर्षों के अंतराल के बाद हुई है। पिछला अगर इतिहास देखें तो 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। उसके बाद से यद्यपि कि भारत के कई ऐसे राष्ट्रपति रहे और अनेक मंत्रियों और अधिकारियों के द्वारा समय समय पर ये यात्राएं की जाती रही हैं। इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन से उनका स्वागत किया गया और ये इस बात को दर्शाता है कि ऑस्ट्रिया भारत की जो सांस्कृतिक जो पहचान है उसको भी बेहद महत्व देता है। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रिया के साथ भारत के रिश्तों को हमेशा से तवज्जो देते रहे हैं। अक्टूबर 2021 में पीएम मोदी ग्लासगो में COP 26 के मौके पर ऑस्ट्रेलियाई चांसलर अलेक्जेंडर स्टालिनबर्ग के साथ भी मुलाकात करने पहुंचे थे और इससे पहले सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मौके पर भी उन्होंने क्रिश्चियन केन के साथ द्विपक्षीय बैठक करके भारत और ऑस्ट्रिया के बीच के रिश्ते को मजबूत करने की पहल निभाई थी। पीएम मोदी ने जिस तरह से अलग अलग मौके पर ऑस्ट्रिया को महत्व दिया है, उसने ऑस्ट्रिया को भारत के लिए खास होने का एहसास कराया है। पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा को लेकर बेहद ही अहम इसको मानते हुए वहां पर उनका स्वागत भव्य किया गया और वंदे मातरम की धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करके ऑस्ट्रिया ने मेहमान नवाजी का एक नया उदाहरण पेश किया। विदेशी धरा पर वंदे मातरम की गूंज से पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए और इस सम्मान के लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच सदियों पुराना संबंध रहा है। 16वीं शताब्दी से भारत और ऑस्ट्रिया के बीच बौद्धिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। 1921 और 1926 में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर ने 2 बार वियना की यात्रा की थी। भारी संख्या में वियना में 31,000 से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। शायद यही वजह है जब प्रधानमंत्री ने मोदी वियना की यात्रा पर पहुंचे तो उनके स्वागत में वंदे मातरम का गान किया गया ताकि भारतवंशियों के साथ साथ विश्व को भी संदेश दिया जा सके। राष्ट्रगीत से स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा कई लिहाज से यादगार बन गया। ऑस्ट्रिया में उनका दिल से स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ।
एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री अलेक्जेंडर शालेनबर्ग ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल रिट्ज कार्ल्टन पहुंचे। उनके होटल पहुंचने पर वहां पर मौजूद ऑस्ट्रियाई कलाकारों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन से उनका जोरदार स्वागत किया। ऑस्ट्रियाई कलाकारों द्वारा बजाए गए इस धुन को सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। पीएम मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले कलाकारों ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने इसे एक अभूतपूर्व अनुभव और एक बड़ा सम्मान बताया। पीएम मोदी ने भी इस शानदार स्वागत का वीडियो साझा किया। किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रगीत के धुन गाकर स्वागत करने का ये तरीका बेहद ही अलग है और ये भारत के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। इस मौके पर पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों का अभिनंदन भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया गणराज्य के संघीय चांसलर कार्ल नेहमर द्वारा आयोजित रात्रि भोज में जा पहुंचे। ऑस्ट्रियाई चांसलर कार्ल नेहमर ने निजी बातचीत के लिए मेजबानी की। ये दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक है। 4 दशक से ज्यादा वक्त के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस देश की यात्रा की थी। इन दशकों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया की यात्रा भले ही ना की हो, मगर उसके साथ भारत का रिश्ता हमेशा से मजबूत रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार और संबंधों का रिश्ता पुराना है। दुनिया में ऑस्ट्रिया की पहचान इस वजह से भी है क्योंकि ये दुनिया के टॉप योग्य देशों में से एक है। इस देश को सुरक्षा, शिक्षा, वातावरण, हेल्थ के हिसाब से सबसे अच्छा देश माना जाता है। साथ ही अपने कल्चर, टूरिस्ट प्लेस और म्यूजिक की वजह से भी ऑस्ट्रिया अट्रैक्शन में रहता है। मुझे खुशी है कि मेरे तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ऑस्ट्रिया आने का अवसर मिला। मेरी यह यात्रा ऐतिहासिक भी है और विशेष भी है। 41 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया है। ये भी सुखद संयोग है कि ये यात्रा उस समय हो रही है जब हमारे आपसी संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। फ्रेंड्स, लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारे संबंधों की मजबूत नींव है। आपसी विश्वास और शेयर्ड इंटरेस्ट से हमारे रिश्तों को बल मिलता है। आज मेरे और चांसलर नेहमर के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई। हमने आपसी सहयोग को और मजबूत करने के लिए नई संभावनाओं की पहचान की है। इस यात्रा के दौरान भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हुई है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर दोनों देशों के बीच में विचार मंथन हुआ है। दोनों देश अब इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि इस इंडिया ऑस्ट्रिया टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया जाए। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में वर्तमान समय में जो व्यापार का जो स्तर है वो $3 बिलियन का है, लेकिन जाहिर है कि दोनों देशों के बीच में जो अपार संभावनाएं मौजूद हैं उसके लिहाज से ये जो द्विपक्षीय व्यापार है अभी काफी कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है और इस दिशा में आने वाले समय में दोनों देश प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वियना में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत का अंदाज भी बिल्कुल अलग था। पीएम मोदी के सम्मान में उनके होटल पहुंचने पर वंदे मातरम की धुन बजाई गई। करीब 50 लोगों ने इसे कुछ इस तरह से पेश किया कि पीएम मोदी भी मंत्रमुग्ध हो गए।
वंदे मातरम को ऑस्ट्रिया यूरोपीय सिम्फनी शैली में पेश करने के लिए काफी मेहनत की गई और उसमें भारतीय मूल के ही नहीं बल्कि वियना के भी कई आर्टिस्ट शामिल थे। पीएम मोदी के सामने इसे परफॉर्म करना उनके लिए फख्र की बात थी और इसका उन्होंने अपने अपने तरीके से इजहार भी किया। पीएम मोदी ने भी उनकी जमकर तारीफ की और इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करके कलाकारों का मान भी बढ़ाया। कलाकारों ने साझा किया अनुभव। ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व करने वाले विजय उपाध्याय यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस ऑर्केस्ट्रा में कुल 50 लोग शामिल थे। विजय उपाध्याय ने कहा, मैं ऑस्ट्रिया के इस कॉलेज में आया और अब मैं वियना यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग का निर्देशन करता हूं। पीएम मोदी के सामने प्रदर्शन करने की तैयारियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, पहला काम जो मैंने किया वो ये था कि हमें क्या करना है। पश्चिमी संगीत में ऑर्केस्ट्रा या गायकों को सब कुछ लिखना पड़ता है, इसीलिए सबसे पहले हमने 2 दिनों में इसे लिखा। फिर मैंने जमकर प्रैक्टिस की। हमने वंदे मातरम को ऑस्ट्रिया यूरोपीय सिम्फनी शैली में प्रस्तुत करने का फैसला किया। पीएम मोदी के सामने वंदे मातरम गाने वाले ऑस्ट्रियाई कलाकार इब्राहिम ने इस खास मौके पर अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ऑर्केस्ट्रा इस प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था। यह ऑस्ट्रिया और ऑर्केस्ट्रा के लिए सम्मान की बात है। इब्राहिम ने कहा, एक अभूतपूर्व अनुभव और हमारे लिए एक बड़ा सम्मान था। मैंने काफी तैयारी की। पिछले कुछ दिनों से हम ऑर्केस्ट्रा के साथ तैयारी कर रहे थे। दरअसल मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना था। यह ऑस्ट्रिया के लिए, हमारे लिए और ऑर्केस्ट्रा के लिए भी बड़ा अवसर था। पीएम मोदी के साथ बातचीत पर उन्होंने कहा, यह अद्भुत था। आप देख सकते हैं कि उन्हें वास्तव में लोगों की फिक्र है। मैंने उस भावना को महसूस किया है। बहुत अच्छी बात हुई। जितना उनके समय अब ये भी सोचने पड़े, सही है कि प्रधानमंत्री भी एक इंसान है। अब रशिया से आ रहे हैं, अभी आए शाम को थके इधर उधर, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी है, मैं सोचता हूँ कहाँ से आ गई। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं लखनऊ का हूँ, तो उन्होंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वो सही है। और मैं तो इतने साल से यहाँ, लेकिन ये अपनी सभ्यता रखनी चाहिए है थोड़ी। सरदार जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं ठीक है, अच्छे हैं। बोले मेरा ग्रैंड सन कहा, बोले को मैं ग्रैंड सन, तो उससे आज बोले ऐसे सत्य करी। बोले मैंने कहा आपका तुम्हारा चांस मिलेगा, आपसे मुलाकात हो गई है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वर्तमान समय में भारत विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और यूरोपीय इकोनॉमीज पर रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से और पिछला कोविड पैंडेमिक की वजह से काफी वहां पर एक तनाव की स्थिति देखी जा रही है। तो ऐसे में ऑस्ट्रिया और भारत के संबंध यदि सुधरते हैं और बेहतर होते हैं, गहरे होते हैं, तो ऐसे में ऑस्ट्रिया को आर्थिक रूप से भी बड़ा लाभ होगा। और भारत ऑस्ट्रिया का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उसका जो एडवांसमेंट है उससे भी गहरा लाभ उठाएगा। और विशेष रूप से स्टार्टअप्स, रिन्यूएबल एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में विशेष प्रगति की संभावना दिखाई देती है। इसी वर्ष फरवरी के महीने में भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में एक स्टार्टअप ब्रिज भी बनाया गया है और जिसके माध्यम से दोनों देश अपने अपने स्टार्टअप्स के कोलैबोरेशन को गहरा करने जा रहे हैं। उससे दोनों देशों के स्टार्टअप सेक्टर को लाभ होगा। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, लेकिन भारत के लिए व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच इस रिश्ते की बुनियाद लगातार मजबूत हो रही है। आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में लगातार कोशिश जारी है और पिछले कुछ सालों में अलग अलग सामानों के आयात और निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पीएम मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा के दौरान कई अहम मुद्दों पर बात हुई और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने पर सहमति बनी। अपनी पहली ऑस्ट्रियाई यात्रा पर पीएम मोदी ने दोनों राष्ट्रों के बीच के आर्थिक रिश्तों को नया आयाम देने का प्रयास किया है। पीएम मोदी की यात्रा से इस रिश्ते के नए युग की शुरुआत हो गई है। ऑस्ट्रिया विश्व के उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ऊंचा है। इसके अलावा 31,000 से ज़्यादा भारतीय प्रवासी ऑस्ट्रिया में रहते हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर के साथ साथ सेल्फ प्रोफेशनल हैं। भारत चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया के गुणों को सीखकर भारत में हेल्थ केयर सेक्टर और सेल्फ प्रोफेशनल की संख्या को बढ़ाया जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ आज एग्रीमेंट में इसी बात का दस्तखत हुआ है। मजबूत आर्थिक रिश्ता। ऑस्ट्रिया यूरोपीय संघ के सबसे अमीर देशों में से एक है। भारत के साथ इसके मजबूत आर्थिक संबंध है। भारत और ऑस्ट्रिया के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए 1983 में भारत ऑस्ट्रियाई संयुक्त आर्थिक आयोग का गठन किया गया। इसका मकसद अलग अलग मंत्रालयों के साथ वाणिज्य और बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रीज को द्विपक्षीय वार्ता के लिए
मंच उपलब्ध करना है। इसके जरिए भारत और ऑस्ट्रिया की अलग अलग फर्मों, खासकर इस्पात, विनिर्माण टेक्नोलॉजी, रेलवे और परिवहन, मेटल साइंस और उपकरणों के क्षेत्र में 100 से ज्यादा तकनीकी सहयोग और 60 संयुक्त उद्यम को मिलाकर 200 से ज्यादा सहयोग हो चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रिया का द्विपक्षीय कारोबार लगातार आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में ऑस्ट्रिया को भारत ने 1.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। इसी तरह से ऑस्ट्रिया से 1.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत ने आयात किया। इस दौरान दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 2.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 2022 में ऑस्ट्रिया ने भारत से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण, 134 मिलियन डॉलर की मशीनें, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स, रेलवे के अतिरिक्त 130 मिलियन डॉलर के वाहन, 90 मिलियन डॉलर के ऑर्गेनिक केमिकल, 59 मिलियन डॉलर के आयरन और स्टील जैसे सामानों का आयात किया था। भारत से ऑस्ट्रिया के आयात किए जाने वाले सामानों की लिस्ट काफी लंबी है। 2023 में भारत ने भी ऑस्ट्रिया से 334 मिलियन डॉलर की मशीनरी आयात की है। इसमें आयरन और स्टील, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मैनमेड स्टेपल फाइबर, टेक्निकल और मेडिकल उपकरण सहित ऑर्गेनिक केमिकल शामिल है। भारत और ऑस्ट्रिया ने पिछले साल मई में कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए थे और द्विपक्षीय साझेदारी के नए क्षेत्रों का विस्तार और पता लगाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखा है। दोनों देशों के बीच 2023 से 2024 में 2.93 बिलियन यूएस डॉलर का व्यापार हुआ था। हमने निर्णय लिया है कि संबंधों को स्ट्रैटेजिक दिशा प्रदान की जाएगी। आने वाले दशक के लिए सहयोग का खाका तैयार किया गया है। यह केवल आर्थिक सहयोग और निवेश तक सीमित नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इनोवेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के सामर्थ्य को जोड़ने का काम किया जाएगा। भारत चाहे विश्व में जो ध्रुवीकरण की स्थितियां कैसे भी बने, वो सभी पक्षों के साथ अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है। जहां एक तरफ भारत रशिया के साथ अपने टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप को और अधिक गहरा और मजबूत कर रहा है, वहीं यूरोप के साथ भी भारत अपने संबंधों को बना के रखना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रिया की यात्रा एक ऐसे समय पे भी हो रही है कि जब नेटो की समिट यूनाइटेड स्टेट्स में चल रही है। यद्यपि कि ऑस्ट्रिया नेटो का मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी नेटो के साथ ऑस्ट्रिया के गहरे संबंध हैं। नेटो की समिट के दौरान ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा करके एक संतुलनकारी अप्रोच रखने का जो भारत का प्रयास है, उसका एक मैसेज वेस्टर्न कंट्रीज को दिया है। रशिया को भी ये मैसेज गया है कि भारत एक ऐसी भूमिका में रहना चाहता है कि जहां सभी पक्षों के साथ भारत के संबंध बेहतर रहे। एक मल्टी अलाइनमेंट की जो स्ट्रेटजी है वो भारत उसके साथ चलता है। भारत का ऑस्ट्रिया के साथ 75 साल पुराना राजनयिक रिश्ता रहा है। भारत हमेशा से उसे अपना विश्वसनीय साझेदार मानता रहा है और इस विश्वास को ऑस्ट्रिया ने भी कायम रखा है। दोनों देशों के बीच स्टार्ट ब्रिज को इसी साल शुरू किया गया और यह इस बात का सबूत है कि ऑस्ट्रिया भारत के साथ अपने रिश्तों को, विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए बेकरार है। दरअसल भारत व्यापारिक लिहाज से असीम संभावनाओं वाला देश है और भारत के साथ जुड़कर दोनों ही देशों को कई क्षेत्रों में बड़ा फायदा मिलना तय माना जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल हो चुका है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच राजनीतिक संबंध हुआ है। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीति के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक संबंध को बढ़ावा देगा और कहीं न कहीं विश्व व्यवस्था में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ओर आगे बढ़ाएगा। रिश्तों के 75 साल। भारत ने जहां पिछले साल आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, वहीं भारत और ऑस्ट्रिया के बीच राजनयिक संबंधों के भी इतने ही साल हो चुके हैं। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रिया यात्रा कई लिहाज से ऐतिहासिक है। सेंट्रल यूरोप का अहम देश होने की वजह से भी ऑस्ट्रिया भारत के लिए खास है और इससे अच्छे संबंध से इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, एंटरटेनमेंट क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रिया को फायदा होगा। पीएम मोदी चांसलर कार्ल नेहमर के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता कर दशकों पुराने रिश्तों को नई ताजगी दे चुके हैं।
मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के बिजनेस लीडर्स से भी बात कर चुके हैं। भारत और ऑस्ट्रिया के आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों को संबोधित करने में मदद करने के साथ साथ दोनों देशों के बीच की साझेदारी के दायरे को नया आकार देने के लिहाज से ये बेहद अहम है। इस मौके पर पीएम मोदी ने वियना में भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। पीएम मोदी अपनी इस यात्रा से इस रिश्ते को और सशक्त बना रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ करने के साथ सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा हुई। दरअसल स्टार्टअप ब्रिज को इसी साल फरवरी में दोनों देशों ने ऑस्ट्रिया के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इकोनॉमी मिनिस्टर मार्टिन कोचर की भारत यात्रा के दौरान नई दिल्ली में शुरू किया था। इसका मकसद भारत और ऑस्ट्रिया के बीच स्टार्टअप्स को लेकर ज्ञान और सहयोग को साझा करना है। इसके तहत दोनों देशों के स्टार्टअप्स को आपस में ट्रेड करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके तहत स्टार्टअप्स दोनों देशों का दौरा भी कर रहे हैं। जून 2024 में 20 भारतीय स्टार्टअप के प्रतिनिधियों ने वियना में एक बहुत बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। दोनों देशों की युवा शक्ति और आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए स्टार्टअप ब्रिज को गति दी जाएगी। मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप पर पहले से समझौता हुआ है। यह लीगल माइग्रेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स की मूवमेंट में सहयोग देगा। सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और ऑस्ट्रिया की द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो इसका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल दिखाई देता है। दोनों ही लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, पुरानी सभ्यताएं हैं और दोनों देशों में आपस में डायस्पोरिक लिंकेजेस भी है। लगभग 30,000 भारतीय ऑस्ट्रिया में रहते हैं और भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में जो संबंधों का आधार है हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य, साझा हित, वो इन संबंधों को गहरा आधार प्रदान करते हैं और आने वाले भविष्य में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और भी बड़े इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे और भी ये संबंध गहरे होंगे, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। स्टार्टअप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। 2014 में स्टार्टअप की संख्या मात्र 300 थी, लेकिन 10 साल के दरमियान स्टार्टअप की संख्या देश भर में 1.25 करोड़ से ज्यादा हो गई। दूसरी तरफ वियना सिर्फ प्रोफेशनल और स्टार्टअप के बल पर अपनी व्यवस्था मजबूत कर रहा है। भारत भी चाहता है कि वियना की तरह अपने स्टार्टअप व्यवस्था को मजबूत करे और विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर दिखाए। कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति बेजोड़ है। पीएम मोदी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक लक्ष्य के हिमायती हैं और दुनिया के हर छोटे बड़े देशों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने में यकीन करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा करके इस पर मुहर भी लगा दी है। ऑस्ट्रिया के साथ भारत के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ को यादगार बनाकर पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया के लिए भारत में नई संभावनाओं के दरवाजों को खोला है। पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला देश है और आज दुनिया के ताकतवर देश यूं ही नहीं, भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।